चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो हैंड सैनिटाइजर है उसको हम यूज करते हैं वो किस प्रकार से काम करता है, और जो कोरोना वैक्सीन वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन वो किस प्रकार से काम करती है, और रेमडेसिविर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर वो किस प्रकार से काम करती है। तो इसको समझने से पहले मैंने आपको कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जो कोरोना की जो स्ट्रक्चर होती है वो बाइलेयर होती है और ये लिपिड की बनी होती है, और इसके ऊपर मैंने कुछ साइट बना बताई थी आपको कि जो वो साइट होती है वो बनी होती है स्पाइक प्रोटीन की, है ना। तो स्पाइक प्रोटीन की जो जो साइट होती है वो स्पाइक प्रोटीन की होती है। तो क्या होता है कि ये एक प्रकार से मान लो कि एक एंटीजन है, ठीक है। एक प्रकार से एक कोरोना वायरस एंटीजन है और इसकी जो बाहर की निकली हुई जो साइट है वो स्पाइक स्पाइक प्रोटीन की वो एक प्रकार से क्या है, साबी है, ठीक है। मान लो साबी है। आपने शायद इम्यूनोलॉजी पढ़ी होगी, तो इम्यूनोलॉजी के अंदर आपने की और लॉक थ्योरी पढ़ी होगी, है ना। साबी और ताले का सिद्धांत इम्यूनोलॉजी के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी जैसे अपने जैसे कोई लॉक है तो उस लॉक के अंदर वही चाबी लगेगी जो इसको इसमें फिट आएगी, है ना। उसकी सेम साइज की होगी वो इसके अंदर उस लॉक को लगेगी चाबी। इसी प्रकार से क्या होता है कि जो कोरोना के वायरस के ऊपर जो नुकीले नुकीले जो उसको स्पाइक प्रोटीन की जो ये जो साइट होती है स्पाइक प्रोटीन वाली ये नुकीली होती है। तो हमारा क्या होता है कि बॉडी के अंदर ये नुकीले सिरे होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। तो एंटीबॉडी के साथ क्या होता है कि ये जुड़ जाते हैं सेम की है लॉक में, जैसे साबित इनपुट करते हैं उसी प्रकार से। तो ये जुड़ जाते हैं और इसको कोरोना वायरस को वायरस जो एंटीजन है इसको अंदर की ओर बॉडी में खींच लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो हैंड जो वैक्सीन है वो क्या काम करती है कि जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो क्या क्या, क्या होता है कि हमारा जो जो बात की जो एंटीबॉडी वाली जो साइट है जिस पर ये कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन वाला जो भाग है वो उस पर जुड़ेगा, तो उसका जो शेप है उसका जो आकार है वो बदल देता है। जिस कारण से क्या होता है कि उस जो नुकीले सिरे पर वो फिट नहीं आ पाती, जिस कारण से ये जुड़ नहीं पाता और उस कारण से ये इफेक्ट नहीं कर पाता अपनी बॉडी को। सेम वही बात है कि भाई जो ताला है उस ताले के अंदर वही सभी फिट बैठते हैं जिस जो उस ताले की होती है उसी प्रकार से। ये तो होगी वैक्सीन की बात कि वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो क्या होता है कि जो जो हमारे जो बाहर के जो एंटीबॉडी है ना, जो एंटीजन के साथ जो बाइंड होती है उन उन एंटीबॉडी की साइज जो साइज है वो एक प्रकार से चेंज कर देती है जिससे जो स्पाइक प्रोटीन वाली कोरोना की जो साइट है वो उसके अंदर फिट नहीं बैठती है, जिस कारण से ये रिएक्शन नहीं कर पाते और उसके साथ बाइंड होकर अपने शरीर में नहीं आ पाता है। अब सैनिटाइजर की बात, तो सैनिटाइजर के अंदर क्या होता है कि जब हम हाथ सैनिटाइज करते हैं तो अगर कोरोना वायरस अगर जैसे हमारे हाथों पर वगैरह कहीं पर भी लगा हुआ होता है तो जब हम अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं तो तो जैसे कोरोना वायरस का मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि जो स्पाइक प्रोटीन वाली उस बात कही थी मैंने कि स्पाइक प्रोटीन वाली साइट वगैरह होती है तो वो क्या होता है एकदम कोरोना वायरस टकला हो जाता है पूरा, यानी कि जो स्पाइक प्रोटीन वाली साइट है वो साइट ही पूरी हट जाती है। यह है सैनिटाइजर का काम, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस है एक प्रकार से ह्यूमन को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, किस प्रकार से उसको संक्रमित करता है, किस प्रकार से उनको पॉजिटिव बनाता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करें जैसे कि हमने किसी को छू लिया, ठीक है, ये प्रकार का संक्रमण रोग है जो एक दूसरे से छूने या फिर खांसने सीखने से ये फैलता है ना। तो जैसे कि हमने जैसे तो सबसे पहले तो ये हमको समझना है कि इसमें जो हमारा जो मेन पार्ट यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं हमारे जैसे फेफड़े हो गए, श्वास नली हो गई, है ना, ये पूरा जैसे श्वसन तंत्र है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है इसमें। तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, है ना, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो वायरस वगैरह है वो हमारे सांस के साथ साथ अंदर की ओर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद में क्या होता है कि एक बात हमें याद रखनी है कि अपनी जो बॉडी पूरी है वो किससे बनी होती है, सेल से। तो अपनी जो बॉडी जैसे फेफड़े वगैरह सब सेल से बने हुए हैं। तो क्या होता है कि कोरोना वायरस अंदर की ओर गया सांस के द्वारा अंदर गए फेफड़ों में,
तो फेफड़ों में क्या है, सेल्स है, तो सेल्स के अंदर क्या होता है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। अब राइबोसोम का क्या कार्य होता है, फोटोकॉपी बनाना, है ना, फोटोकॉपी। एक आ गया, उससे धड़ाधड़ 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 लाखों की संख्या में फोटोकॉपी निकालना, ये राइबोसोम का काम है। अब राइबोसोम को ये पता नहीं होता है कि भाई ये हमारे लिए हार्मफुल है या सही है या गलत है, वो पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये आया, उसकी फोटोकॉपी बनाता है लाखों संख्या, जिससे क्या होता है कि हमारे जो फेफड़ों में इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है कोरोना वायरस की, जिससे कि हमें सांस लेने में ज्यादा परेशानी आती है। तो क्या होता है कि जब हम रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगवाते हैं तो इसका ये धीरे धीरे ये कोरोना वायरस का इफेक्ट कम होता जाता है फेफड़ों में। लेकिन इससे ये कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होता। अब कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर, जो मेन पार्ट जेनेटिक मटेरियल्स, आपको बताया था मैंने, जेनेटिक मटेरियल बताया था, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए के बारे में बताया था आपको कि जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल कोरोना के सेंटर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो मेन है, ठीक है, वो क्या करता है। अब समझते हैं कि आरएनए, अब जो वायरस वाला जो आरएनए उसको समझते हैं कि आरएनए क्या है। तो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन ये जो सिंगल स्टैंडर्ड वाला जो हिस्सा होता है, ये इसको हम कहेंगे सुगर फॉस्फेट, यानी सुगर फॉस्फेट। और इसके कोड लगे होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जैसे कौन से, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये जो रेमडेसिविर क्या करते हैं कि जो हमारा जो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, जैसे ये लाइनिंग फॉर्म में लगे होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो इसमें क्या होता है कि जब जब ये जो हमारा राइबोसोम है ये कॉपी नहीं बनाता, उस टाइम सबसे पहले क्या करता है कि जैसे कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इसका जैसे कि मान लो ये एडेनिन है, तो ये एडेनिन को वहां से गायब कर देता है और उस जगह कोई डुप्लीकेट लाके जोड़ देता है, ठीक है, कोई डुप्लीकेट लाके जोड़ देता है। जिससे क्या होता है कि जब जैसे कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर आया, रेमडेसिविर लगा दी, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो एडेनिन वाला जो कोड है वो हट जाता है और उस जगह पर कुछ डुप्लीकेट ऐड हो जाता है और धड़ फोटोकॉपी निकल, इससे इसका इन्फेक्शन कम होता है, यानी कि इसका जो वायरल इफेक्ट है वो कम होता जाता है। ये बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती है, कोरोना वायरस का इफेक्ट होता जाता है जेनेटिक मटेरियल्स के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर ये पता चल जाता है कि भाई ये कोड चेंज हो रहा है वापस, इसलिए तो ये डुप्लीकेट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये चाइना वालों ने बनाया है, इसलिए इसके अंदर ये बहुत सारी बातें फिट की हुई है इनके अंदर कि भाई कोड कैसे चेंज होता है, एडमिन कैसे, इसके एडमिन को हटा दिया गया, फिर भी ये वापस ये अपना एक प्रकार से प्रभावित क्यों हो रहा है। तो हमारे डॉक्टरों ने भी दिमाग लगाया है कि भाई जो कोरोना पेशेंट जो है उनको शाम सुबह रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाते जाओ जब तक वो उसका पूरी तरह से खात्मा नहीं हो। यह थी हमारे रेमडेसिविर की बात, ठीक है। कल हम देखेंगे कि एमआरआई क्या है और जो निमोनिया जो रोग है वो किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार ये जो लक्षण क्या है, और निमोनिया वास्तव में इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम कल देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये एकदम शॉर्ट था, ठीक है, ओके, गुड नाइट।